एक पिता है, उन्होंने देखा कि किस तरह से इंजीनियर राशिद से और वटाली से कनेक्शंस दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी बात बताई है। सवाल सिर्फ उनके पर्सनल घरेलू हिंसा का मामला नहीं अब ये बनता है। ये सवाल है कि अगर 3 करोड़ का पैकेज ऑफर किया गया था और जिस तरह से लगातार अपने ट्विटर की भी वजह से इंडियन आर्मी ने सामने आकर खुद इनकार किया था, जो आरोप उन्होंने ट्विटर पर लगाया था, फेक बातें फैलाकर नफरत और जहर लगाने के आरोप में उन पर सेडिशन का चार्ज भी लग चुका है। ऐसे में क्यों न पिता के उस कंसर्न से पूरा देश जुड़े, क्योंकि अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है तो बहुत गंभीर है। मिस्टर श्रीवास्तव, देखिए ये दिस इज नॉट एज सिंपल एज यूर स्टेटिंग। ये इतनी सिंपल बात नहीं है जिस तरीके से आपने इसको पेश किया है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। पहले जैसे इनके पिता कह रहे थे कि पहले लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई थी, हम लोगों की पार्टियों के साथ थी और हम लोग मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, चुनाव लड़ते हैं। बेशक हमारी सोच विचार वामपंथी और कम्युनिस्ट है। 35 साल हमने बंगाल में राज किया है, अभी बिहार में 16 सीटें आई हैं लेफ्ट की। सो वी बिलीव इन द इलेक्शन प्रोसेस एंड डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अम्बेडकर। तो शहीला हम लोगों के साथ थी, लेकिन उसके बाद अब इन्होंने जो है शी जंप्ड द वैगन और इन्होंने कश्मीर की पॉलिटिक्स को एंटर किया, जिसको इनके पिता क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर एज अ वामपंथी एज अ कम्युनिस्ट लीडर आप मुझसे बात कहेंगी तो मैं बोलूंगा भाई अब तो हमारा क्या लेना देना, जब आप जा चुकी हो तो जा चुकी हो। लेकिन अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो ये एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट आउट ऑफ द वे ब्लो अप कर दिया गया है। इनके पिता इनके साथ पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे हैं, इनकी बातों से पता लग रहा है। भाई शाह फैजल से ये भी फोन पे बात कर रहे थे, उनसे ये भी मिलना चाहते थे। शैला की सारी पॉलिटिकल गतिविधियों पे इनकी भी नजर थी, और जो शैला की मदर हो गई, सिस्टर हो गई, वो अभी भी शैला के साथ खड़ी हैं। तो ये दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड डोमेस्टिक स्टोरी। दूसरी बात, देशद्रोही और सेडिशन का चार्ज का जहां तक सवाल है, सिंपल नहीं है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव जितना आप इसे बना रहे हैं। अब आप सुनिए विवेक श्रीवास्तव, जितना सिंपल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उतना भी सिंपल नहीं है। हाँ, वाम दलों में उन्हें कोई ताकत नहीं दिखी, इसीलिए वो शिफ्ट कर गई आपकी पार्टी से। लेकिन सुनिए 3 सितंबर को जो इन पर सेडिशन का चार्ज लगा है, 124 ए के तहत, 153 ए के तहत इन पर, 153 के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है, 504 के तहत, 505 के तहत। आपको पता है इन्होंने क्या किया था? वो तो देखिए जो किया था वो मेरे को मालूम है, लेकिन सेडिशन का चार्ज लगना तो मोदी सरकार का फैशन बन चुका है। क्या किया था? और देशद्रोही तो हमें भी बोला जाता किया है। था? नहीं, आप वो जो आर्मी वाला ट्विटर जो आप ट्विटर हैंडल की बात कर रही हैं उसकी बात मत करिए विवेक श्रीवास्तव। मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप रिसर्च करके आए होंगे। आप रिसर्च करके आए होंगे, क्या लिखा था? आप मुझे मालूम है, मैं सब रिसर्च करके आया हूं। तो बताइए ना, क्या लिखा? बताइए। देशद्रोही तो आप कन्हैया कुमार को भी बोलते हैं, जिन्होंने नारे नहीं लगाए। मैं जो पूछ रही हूं, आप भाग रहे फिर इधर-उधर। गैंग जब है ही नहीं, आप भाग रहे, मुझे पता है। आकर के मास्क पहन करके नारे लगाए, तो टुकड़े गैंग आप क्यों बोलते हैं? व्हाट इज टुकड़े गैंग? देयर इज नो टुकड़े गैंग। और कोई टुकड़े गैंग है तो वो आरएसएस है। इसका जवाब रविंद्र रैना देंगे। इसका जवाब रविंद्र रैना देंगे कि कौन सा टुकड़े गैंग। आज तक ये किसी को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाए। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, रॉय को भी एंटी नेशनल मैं पूछ रही हूँ, नहीं आप मत भटकाइए, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, नेशनल है, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट मत डालिए। विवेक श्रीवास्तव, जब शैला रशीद ने सेना पर गलत जानकारी फैलाकर नफरत और भड़काने की कोशिश की घाटी में, इसको आप छोटा मोटा मामला समझते हैं? इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट और ये मत कहिए वो मत कहिए कह रहे हैं। उन्होंने आर्मी के खिलाफ लिखा, कहा कि लोगों के घर को रैंसैक किया जा रहा है। एक सेकंड, अब मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज। उन्होंने लिखा कि सेना घरों में घुसकर रैंसैक कर रही है। उन्होंने लिखा कि लड़कों को घर से निकालकर जबरदस्ती उनसे पूछताछ हो रही है। भारतीय सेना ने ऑन रिकॉर्ड आकर उसको डिनाई किया, जिसके बाद स्पेशल सेल ने ये केस दर्ज किया। She is not the first person, इसे उनको माफ कर दिया जाए, इसे माफ कर दिया जाए। दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप सुनिए फिर मेरी बात को, फिर आप सुनिए मैं जवाब देता हूं। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला से आज बीजेपी डिस्टेंस बना रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर थे, इनकी पार्टी ने भी ये सवाल उठाए हैं। जिस पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई कश्मीर ने, उसने भी ये सवाल उठा रखे हैं कई बार। ठीक है, तो वो जहर फैला रहे थे, ये भी जहर फैला सकती है। आंखें बंद रखो देश, क्योंकि जहर फैलाने की इजाजत है इस देश में, क्योंकि नफरत फैलाने की इजाजत है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति वोलेटाइल है, तो और आग उसमें छिड़को, फैलाना भी गलत है, पेट्रोल डालो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, यही कह रहे हैं। फैलाना गलत है, विवेक श्रीवास्तव विक्टिमाइज करना अपने आप को सुनते तो बेहतर बोलते।
अपने आप को आप सुनते तो बेहतर बोलते। आप कह रहे हैं चूंकि उन्होंने किया इसलिए ये कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तो बेहतर दलील सोच कर आते हैं। रविंद्र रैना वो कह रहे हैं कोई एमएलए साहब वो कह रहे हैं कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।